इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इस वर्ड पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रो है और दूसरा स्टैटिक्स। तो इस इलेक्ट्रो का जो मीनिंग आ रहा है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से है और इस स्टैटिक्स का जो मीनिंग आ रहा है वो एट रेस्ट से है। इट मींस यहां पर इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे, रेस्ट में कंसीडर करते हुए स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बॉडीज कितने टाइप का होता है। जैसे एक होता है न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी मान लेते हैं इस बॉडी पे चार्ज नहीं है, charge is zero on this body, it means it's a neutral body। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि इस बॉडी पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होंगे ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कोई भी चीज एटम से बना होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होना ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस बॉडी में चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन का मीनिंग होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज जीरो का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज का नेचर जो होता है वो दो होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है बट इक्वल अमाउंट में। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये होता है न्यूट्रल बॉडी का। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल बॉडी हो गया। अब अगर आपको बोला जाए नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर है, कोई बॉडी मान लेते हैं ये बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इट मींस यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यानी नेगेटिविटी किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, अब अगर आपको दे दिया जाए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, इट मींस इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है। ऑब्वियसली इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, होगी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी पॉजिटिविटी इसमें ज्यादा है। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जो होगा वो लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आपको पता है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, neither be created nor destroyed. It is only the internal property of some elementary particles, like electrons, protons, etc. चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल यानी आंतरिक गुण है
कुछ एलिमेंट्री, कुछ बहुत ही आधारभूत कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल इज आल्सो न्यूट्रॉन, बट न्यूट्रॉन हमने नहीं लिखा क्योंकि वेल नोन है कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर चार्ज को अगर डिफाइन करें, मैथमेटिकली अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो चार्ज का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग होता है करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग होता है Q इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। Q का मतलब, Q से हम चार्ज को दिखाते हैं, करंट को I से और टाइम को T से दिखाते हैं, तो Q इज इक्वल टू IT। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप यहां से देखो तो इसके यूनिट एंड डायमेंशन पे अगर आप ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा, चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा करंट का I और टाइम का कैपिटल T, ठीक है। और अगर ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन हम समटाइम्स A से भी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो चार्ज का हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, और इसी को आप क्या नाम देते हो, कूलॉम। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कूलॉम, ठीक है, कूलॉम। और कूलॉम को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो कैपिटल C, अगर आपको डिनोट करना है तो वो कैपिटल C होगा। क्लियर। डिस्कस CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है स्टैट कूलॉम, स्टैट कूलॉम, जिसको आप स्टैट C बोल सकते हो, या फिर इस चीज को आप बोलोगे ESU ऑफ चार्ज। ESU का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सम अदर यूनिट्स, कुछ अदर यूनिट्स की अगर बात करें चार्ज के, कुछ अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें चार्ज के कुछ अदर यूनिट्स की, उसमें आ जाता है AB कूलॉम। एक यूनिट होता है AB कूलॉम, जिसको आप AB कैपिटल C के नाम से भी जानते हो, या फिर एक और यूनिट होता है चार्ज का जिसको आप बोलोगे फैराडे, फैराडे। क्लियर। अब हम लोग रिलेशंस देखेंगे अमंग यूनिट्स की, रिलेशनशिप अमंग यूनिट्स, यानी यूनिट्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि SI और CGS के बीच क्या रिलेशन होता है। तो 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। इसको आप बोलोगे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹, और इस स्टैट कूलम को तो आप ESU भी बोल सकते हो, ESU, ये हो जाता है 1 कूलम, ठीक है। अब 1 AB कूलम जो होता है, 1 AB कूलम जो होता है 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम हो जाएगा, 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम, यानी ये AB कूलम हो गया। अब आप देखो ये जो 1 AB कूलम है, अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो 10 × 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होगा ये। क्लियर। अब इस चीज को 1 AB कूलम को आप 10, और ये जो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम है, इसको 1 कूलम, अगर आप, ये तो 1 कूलम के बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम कितने के बराबर है, 1 कूलम के बराबर है, यानी 10 × 1 कूलम, यानी ये हो जाएगा, 10 कूलम। 1 AB कूलम का मतलब हो गया 10 कूलम। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे किसके किसके बीच,
कुलॉम्ब और स्टैट कुलॉम्ब और एबी कुलॉम्ब के बीच। तो आप देख रहे हो कि एक एबी कुलॉम्ब अकेले चेन कुलॉम्ब के बराबर है, क्लियर। और एक कुलॉम्ब यहाँ पर अकेले 3 × 10⁹ स्टैट कुलॉम्ब के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो एबी कुलॉम्ब है, इट मीन्स एबी कुलॉम्ब जो है वो ग्रेटर देन कुलॉम्ब है, एंड कुलॉम्ब जो है, एक कुलॉम्ब अकेले 3 × 10⁹ स्टैट कुलॉम्ब के बराबर है, और कुलॉम्ब जो है वो ग्रेटर देन स्टैट कुलॉम्ब है। दैट्स इट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है यूनिट के स्ट्रेंथ का। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है एबी कुलॉम्ब, उसके बाद कुलॉम्ब एंड देन स्टैट कुलॉम्ब। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।